welcome to my channel or welcome back to my channel. Hope you all are doing very well. So today we are going to talk about कि last time जो हमारी रिवीजन होगी एग्ज़ाम के पहले वो कैसे करनी है. Obviously बहुत कम टाइम बचा है और ये टाइम इतना फास्ट जाता है कि क्या ही बोलूँ, इतना फटाफट जाएगा. इवन तो आपके एग्ज़ाम 15, 16, 17 ऐसे लास्ट में भी होगी तो आपका टाइम इतना फास्ट जाएगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे चला गया. और इस टाइम में अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हो कि यार अभी भी पढ़ाई नहीं की मैंने, ऐसा वैसा, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, आई गॉट ये, आई गॉट वो, नहीं हुआ मुझसे. ये सब करने से अच्छा अगर हम लोग इस टाइम पे अच्छे से प्लानिंग करके पढ़ाई कर लेना तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है. ऑब्वियसली मैं आपको डेट वाइज नहीं बता सकती कि, और मैं बताना भी नहीं चाहती और बता भी नहीं सकती कि इस डेट को क्या करना है, उस डेट को क्या करना है, ये है वो है. बिकॉज बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस सबके लाइफ में अलग अलग होते हैं कि हम लोग कैसे बताएं ना कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, इस टाइम पे वो कर लो, इस टाइम पे वो कर लो. बिकॉज नो वन इज़ हियर जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों को लेके, अपनी प्लानिंग को लेके. इवन दो आई एम नॉट परफेक्ट इन प्लानिंग थिंग्स बट आई ट्राई टू कि मैं अच्छे से प्लान करूँ चीज़ों को और अपने तरीके से उनको कंप्लीट करने की कोशिश करूँ. एंड आई एम गोइंग टू गिव यू टिप्स जो आपको आपके वे में कैसे यूज़ करते आती है, आप उसको देखो. ठीक है, कुछ चीज़ें बताऊँगी, ठीक है, पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको अपने टाइम टेबल, अपने प्लानिंग, अपने टू डू लिस्ट में ऐड करनी है. इस तरीके से आपकी टू डू लिस्ट बननी चाहिए जिसकी वजह से आपका इफ़िशिएंटली आपका रिवीजन हो जाए. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको अपने रिवीजन में क्या गलती नहीं करनी है. आपको लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट करते नहीं बैठना है. आपका आज तक जितना सिलेबस हो गया है उतना सिलेबस काफ़ी हो गया है. ठीक है, अब इसके आगे कोई टॉपिक नहीं पढ़ते बैठना है. अगर पढ़ना है तो बहुत इजी टॉपिक, जो जैसे केमिस्ट्री के इजी टॉपिक्स होते हैं उनमें से आप पढ़ सकते हो, लास्ट के जो भी है. बट इसके आगे आपको कोई टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं क्योंकि अगर आप टॉपिक्स पढ़ने बैठोगे तो आपका रिवीजन का टाइम कम होते जाएगा. ठीक है, आप लोग बोलोगे अभी इतना कंप्लीट कर लूँगा, इसका याद रहेगा, उसका याद रहेगा. रिवीजन के टाइम रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो 80% चीज़ें एक भूल जाता है. अगर आपने एक नैप ले ली 80% चीज़ें गायब हो जाती है. उसको अननेसेसरी चीज़ें अपने अंदर रखना पसंद नहीं है, इसलिए उसके अंदर की सारी चीज़ें डिलीट हो जाती है 80%. तो अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ टाइम पे तो आप ऑब्वियसली चीज़ें भूल जाओगे. ठीक है, तो हियर 3 दिन पहले जो आपकी एग्ज़ाम होगी, कोई भी एग्ज़ाम, लाइक 16, 15 को भी आपके एग्ज़ाम्स है, 15, 16, 17 को, तो आपने 3 दिन पहले से कोई टेस्ट नहीं देनी है. अब इसका रीज़न बताती हूँ. अगर आप लास्ट के 3 दिनों में भी टेस्ट देने की कोशिश करोगे और आप ये सोचोगे कि एनालाइज कर लूँगा, चीज़ें समझ में आ जाएगी, बट थिंग क्या होती है ना कि अगर आपका स्कोर अनफॉर्चुनेटली आपके पहले स्कोर से कम आया, आपके पहले स्कोर्स काफ़ी अच्छा रहे, लाइक 130, 120, 140 ऐसे बहुत सारे अच्छे स्कोर आ रहे थे आपके. अगर इस एग्ज़ाम में गलती से भी आपके स्कोर में कुछ गड़बड़ होती है, ठीक है, आपके मॉक टेस्ट में कुछ गड़बड़ होती है, तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता है एग्ज़ाम देने के लिए. तो रैदर देन गिविंग टेस्ट इन 3 days, ट्राई टू रिवाइज एज मच एज पॉसिबल. आपसे जितना रिवीजन हो सकता है, जितना आप रिवाइज कर सकते हो उतना रिवीजन करो. ठीक है, एंड आपका जो भी 3 days के पहले जो भी डेज़ होंगे, ठीक है, उन डेज़ में आप 1 या 2 फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो, इनफ है वो, उसके आगे मत देना. एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 2023 के जितने भी क्वेश्चंस हैं ट्राई करो कि आप वो करके जाओ. अब आप बोलोगे कि दीदी इतना टाइम तो नहीं है कि हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर पे सॉल्व करके जाए, इतने सारे 300, 400 क्वेश्चंस हम लोग करें, कैसे होगा. तो आपको क्या करना है, आपकी जो भी शीट्स होगी, आपके पास जो भी क्वेश्चंस के लिए बुक होगी या फिर आपके पास प्रिंटेड चीज़ें होगी, तो आप क्या करो ना, क्वेश्चन को रीड करो एंड ट्राई करो कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है आप उसका सोल्यूशन देखो. अगर आपको सोल्यूशन एक गो में समझ में आ रहा है, लाइक पहले क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन समझ में आया, ओके, क्वेश्चन समझ में आया, इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको डिवाइड करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा. ठीक है, वो करो एंड फिर उसके बाद में अपना सोल्यूशन देखो. अगर सोल्यूशन उसके साथ आपकी थिंकिंग के साथ, आपकी लॉजिक के साथ अगर मैच कर रहा है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व मत करो. बट अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट आप थोड़ा 50-50 अपना चांसेस है कि आप
कुछ ऐसा लॉजिक लगा रहे हो अपना जो कि आपको 50-50 श्योर हो आप उसके बारे में। एंड फिर सॉल्यूशन देखा तो समझ में आया थोड़ा सा नीचे क्या करना है, ऊपर के कुछ गलती वलती हो गई तो ऐसे सम्स को आप सॉल्व, ऐसे जो भी न्यूमेरिकल्स है MCQs है उनको आप सॉल्व करके जा सकते हो, ठीक है। एंड रही बात फिज़िक्स की कि आप बोलोगे कि फ़िज़िक्स दीदी फ़िज़िक्स ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, सबका वही कहना है कि फ़िज़िक्स नहीं हुआ है। आपके 2 सब्जेक्ट्स की इतनी रिवीजन कर लो, आप इतने अच्छे से कर लो उनको कि आपको फ़िज़िक्स की कमी महसूस ही ना हो कि आपका कुछ फ़िज़िक्स का नहीं हुआ है, ठीक है। फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है वो सबको ही हार्ड होता है, सबको ही हार्ड जाता है मेजॉरिटी को, ठीक है। जो चाहे कितना भी आप बोलो कि फ़िज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बट वो हार्ड है, वो इनबिल्ट है, हार्ड है, ठीक है। तो उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्वियसली हार्ड ही आने वाले हैं। और बहुत मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चंस तो हार्ड ही नहीं आएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो हार्ड आएंगे। एंड जो क्वेश्चन सिंपल आने वाले हैं वो क्वेश्चंस एकदम फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, एकदम फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला डालो एंड आंसर निकालो। तो आपकी फॉर्मूला शीट्स अगर रेडी है तो फॉर्मूला शीट्स को अच्छे से रिवाइज करो हर सब्जेक्ट की। एंड या इतना ही करना है हर इंसान को, हर एक बैच के बच्चे को, लाइक 2 में, 3 में, 4 में, फिर उसके बाद में आपका 9 में, 10 में, 11 में, 15 में, 16 में एंड 17 में आपके लिए सेम चीज़ें लागू होती है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि 2 में वाले बच्चों के पास में तो अभी पहले शिफ्ट्स के क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है, नहीं होंगे, इनका वो ये है, आपके पास क्वेश्चंस तो नहीं होंगे 2 में के बच्चों के पास, बट आपका पेपर काफ़ी अच्छा आएगा, काफ़ी ईजी आएगा, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। एंड प्लस अगर आपको भी हार जा रहा है तो याद रखना दूसरों को भी हार जाने वाला है, क्योंकि हम सब लोग ह्यूमंस हैं। एंड वन मोर थिंग, जो दूसरे बैचेस के बच्चे लाइक दूसरे दिन के बच्चे लाइक 3 में, 4 में, जो भी बाकी के डेट्स हैं उन बच्चों को ज़्यादा टाइम मिलने वाला है, तो ऑब्वियसली CT सेल इज़ नॉट इडियट, और उनको उतना तो अकल है कि अगर हाँ हम लोग टाइम दे रहे तो बच्चे ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो आपका पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट आने की चांसेस है, बट ठीक है, डिफ़िकल्ट आया तो परसेंटाइल बढ़ जाएगा, उसमें भी कोई ड्रॉबैक नहीं है, और पहले एग्ज़ाम होने पे भी कोई ड्रॉबैक नहीं है। तो ऐसा मत सोचो कि हमारी पहले हमारी बाद में ऐसा वैसा, हमारा तो हार्ड होगा, हमारा तो ईजी होगा, फिर हमारा परसेंटाइल कम हो जाएगा, हार्ड वालों को परसेंटाइल ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, सबको बराबरी का हिस्सा मिलेगा अपने अपने हिसाब से, ठीक है। एंड डोंट बी पैनिक, बाकी के बच्चों के पास में शिफ्ट्स के क्वेश्चन हो गए, पहले जो भी शिफ्ट्स होगी उनके क्वेश्चंस हो गए, तो याद रखना कि वो क्वेश्चंस एक बार देख के जाना, 2023 के क्वेश्चंस एक बार देख के जाना, अच्छे से फॉर्मूला शीट्स करके जाना। एंड या ट्राई करो कि आप एक सब्जेक्ट एक दिन में रिवाइज करके ख़त्म कर दो, ठीक है। आपके हिसाब से आप शेड्यूल बनाओ कि स्टडी सेशन 1 में मैं इतने चैप्टर्स ख़त्म करूँगा, स्टडी सेशन 2 में इतने चैप्टर्स, 3 में इतने चैप्टर्स एंड 4 में इतने चैप्टर्स। मैं आपको ये तो नहीं बता सकती कि आपने इस तारीख को ये करना चाहिए, इस टाइम को वो करना चाहिए, बट हाँ आपके स्टडी सेशंस एटलीस्ट 3 या 4 तक होने चाहिए, जिसमें आप 2 to 130 आवर्स ऐसे कुछ पढ़ने की कोशिश में रहो, जिससे आपका ओवरऑल 13 लाइक ओवरऑल आपका 8-12 आवर्स हो जाना चाहिए स्टडीज़ का। अगेन आई विल से कि क्वालिटी मैटर करती है ओवर क्वांटिटी। तो अगर आपके कम टाइम में भी अच्छे से रिवीजन हो रही है, बट उसको आप एनालाइज करना मत भूलना कि आप बोल रहे हो कि हाँ मेरा 3 घंटे में हो गया, मेरा तो 4 घंटे में रिवीजन हो गया, अब तो मुझे सब आता है, ऐसा मत करने की कोशिश करो। ट्राई टू बी लाइक खुद का टीचर बनने की कोशिश करो, खुद को अच्छे से लाइक खुद को एनालाइज करो एंड खुद की गलतियाँ निकालने की कोशिश करो, बिकॉज अगर आप खुद की जितनी ज़्यादा गलतियाँ निकालने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव करोगे, क्योंकि आप उन गलतियों से एनालिसिस करोगे और उससे सीखने की कोशिश करोगे। तो ट्राई करो कि आप जब भी पढ़ने बैठो, टेस्ट देने बैठो, टेस्ट देना इम्पॉर्टेंट है, ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है, बट वो इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ उसको एनालाइज करना भी उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप टेस्ट दे दोगे, आपको मार्क्स आ जाएगी, बस उसका कोई फ़ायदा नहीं है, एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप कि आपको हेल्पफुल होगी। एंड ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ के पीछे मत भागो, जितना फोकस आपको आपकी पढ़ाई पे होना चाहिए उतना ज़्यादा फोकस स्ट्रैटेजीज़ एंड ऑल पे मत दो कि मुझे कोई टिप दे देगा, मुझे कोई स्ट्रैटेजी दे देगा, मैं इसकी स्ट्रैटेजी भी फॉलो करूँगा, थोड़ी सी इसकी, थोड़ी सी उसकी, इसकी मिलावट करके अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाऊँगा, ऐसे वर्कआउट नहीं होता है। सबका अपना अपना थिंकिंग प्रोसेस होता है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज़ बताते हैं और जिसके अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट मिलते, ठीक है।
उसके अकॉर्डिंग वो बताते हैं। तो ज़्यादा लोगों की देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे एक चैनल को फॉलो करते हो तो उन्हीं को फॉलो करो, उससे आगे मत करो। जिनके ऊपर आपको ज़्यादा ट्रस्ट है उनको फॉलो करो। एंड दैट्स इट। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर MST CET 2024। बाय बाय।